आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के परसाडीह गांव में। जरा सोचिए, उस इंसान के बारे में जो कल तक अपने पैरों पर खड़ा होकर दुकान चलाता था और आज एक पैर कटने के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। यह कहानी है अशोक कुमार जी की, जिनका एक छोटा सा घाव डॉक्टर की गलती से इतना बड़ा बन गया कि उन्हें अपना पैर ही कटवाना पड़ा। 3 सदस्यों का यह परिवार, जो पहले अपनी दुकान से गुजारा करता था, आज पूरी तरह से बेसहारा हो चुका है। रसोई में नमक हल्दी के डिब्बे भी खाली हैं और कई बार यह परिवार भूखे पेट ही सो जाता है। पति के इलाज के लिए भी अब इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इस टूटते हुए परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने इस परिवार के ठंडे पड़े चूल्हे को फिर से जलाया और पति के अधूरे इलाज को पूरा करने की उम्मीद जगाई है। दर्शकों नमस्कार, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी टीम ग्राम परसाडीह, जो कि ब्लॉक बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आती है, आज हम इस गांव में पहली बार आए हुए हैं। यहाँ एक ऐसे परिवार की जानकारी हमें मिली हुई है जो शुगर की समस्या के कारण अपना पैर खो चुका है और आय का उनका कोई साधन ही नहीं है। ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के लिए सहारा बनकर आई हुई है, जिसकी पूरी कवरेज हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये उनका घर आप सभी देख पा रहे होंगे। घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पे लकड़ी के कुछ बाड़े लगे हुए हैं और साड़ी और पुरानी पॉलीथीन के द्वारा ये बाउंड्री बनाई गई है। ऊपर टीन दिख रहा है। इस तरह से इस घर की स्थिति है। और घर के अंदर प्रवेश करते ही ये जो दुकान का काउंटर दिख रहा होगा आपको, ये एक रूम बना हुआ है, शटर भी है इसमें। जब इनकी स्थिति ठीक थी उस समय ये लोग दुकान चलाते थे, क्योंकि फ्रिज वगैरह जो सामग्री कुछ दिख रहे हैं वो इस दुकान थे उस समय की स्थिति का है। अभी इस परिवार की स्थिति में देखिए, ये इनका छोटा सा रसोई घर बना हुआ है, जहाँ पे कपड़े से ही पर्दा लगी हुई है। पॉलीथीन के द्वारा ही ये जो रसोई घर है ये पूरी तरह से कवर्ड है, आप सभी देख पा रहे होंगे। कुछ बर्तन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं जो तसले में रखा हुआ है, प्लास्टिक के तसला में। बाल्टी है पानी रखने के लिए, 2 हीटर है, बिजली के द्वारा जो हीटर से भोजन बनाते होंगे ये लोग। और इधर देखिएगा, रसोई के जो सामग्री है, तेल का ये जो डिब्बा है ये खाली रखा हुआ है। कुछ मसाले के जो डिब्बे हैं, धनिया पाउडर मुश्किल से 1 चम्मच होंगे, थोड़ी सी मिर्च की पाउडर है, नमक का डिब्बा भी खाली पड़ा हुआ है। चाय का ये छोटा पैकेट वो भी खुला है, थोड़ा सा चाय पत्ती है। बाकी जो डिब्बे हैं खाली डिब्बे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। हल्दी का डिब्बा भी पूरी तरह से खाली है, थोड़ा सा ये नमक है। और उसके अलावा इस रसोई घर में हमें अन्य कोई सामग्री नहीं दिखाई दे रही है। रसोई घर के से लगी हुई ही एक और रूम है, जहाँ पे ये परिवार अपना गुजर बसर कर रही है। इस रूम का जो दरवाजा है टीन से बनी हुई है, लकड़ी के बत्तों के सहारे से जो टीन का दरवाजा बना हुआ है। ये वो छोटा सा रूम है जहाँ पे जो परिवार है गुजर बसर कर रही है। इस घर में जिस समय इन लोगों की स्थिति ठीक रही होगी, कुछ अलमारी है और एक कूलर पंखा, जो भी इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे। कूलर पंखे का जो कवर रहता है सामने का, वो टूट चुका है, किसी प्रकार की इसमें सेफ्टी भी नहीं है। गिने चुने कुछ सामान हमें दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से ये जो परिवार है यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा है।
आइए इस परिवार से भी इनकी जानकारी लेते हैं। आइए जिन परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उनसे जानकारी लेते हैं कि वे किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन यापन है वो चला रहे हैं। भैया जी राम राम। राम राम। क्या नाम लिखते हैं भैया जी आप? अशोक कुमार। अशोक जी, अभी आपकी स्थिति हम देख पा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य भी लगभग सही नहीं लग रहा है। वर्तमान में आपके परिवार में आप लोग कितने सदस्य हो? हम 3 सदस्य हैं। अच्छा, आप हैं, आपके यहाँ जो बहन जी है और आपका बच्चा? पुत्र है जी। वर्तमान में आप लोगों के आय का क्या क्या साधन है? आने का कोई साधन नहीं है। 20 किलो चोर पाते हैं साहब, और कुछ काम हम तो नहीं चल सकता। कुछ कमाते थे, वो दुकान बंद हो गया, अपायज हो गया, पैर कट गया, जिसके वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पैर की स्थिति थोड़ा क्या है, दिखाइएगा। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे ये भैया जी का जो पैर है पूरी तरह से कट चुकी है, अभी भी घाव बनी हुई है। आप सभी देख पा रहे होंगे कितनी दयनीय स्थिति है। जिस समय भैया जी ठीक ठाक थे उस समय दुकान पानी चला के अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जब आज समस्या आई है तो बिस्तर पे रहकर ही समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती है भैया? ऐसे में तो कुछ नहीं होता है, जैसा मिल जाता है कोई दे देता है। ऐसे में ही गुजर बसर चल रहा है, किसी से मांग कर, किसी से जाग कर, घर परिवार से सहयोग मांग कर उसी में जीवन यापन कर रहे हैं साहब। आपकी जो पैर की स्थिति है वो किस कारण से ऐसी हुई है? ये सर थोड़ा से मैंने यहाँ से लगा था थोड़ा सा चोट, वो एक डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, उसने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिसके वजह से ये पूरा घाव मवाद बन के मुझे पैर को काटना पड़ा साहब। वैसे क्या समस्या थी पहले, और कुछ समस्या वगैरह थी? कुछ नहीं था साहब, कुछ भी नहीं था मुझे। किसी प्रकार का कोई पेंशन वगैरह आपके घर में आती है कि नहीं? कोई पेंशन नहीं आता साहब। अभी आपके यहाँ ये जो बहन जी है उसको महतारी वंदन भी नहीं आती है? महतारी वंदन आता था, शायद बंद हो गया, सुन रहा हूँ आज से सर। इस बार अभी नहीं आया। अच्छा जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दीदी, आप लोगों के परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। छोटा सा आप लोगों का घर है, रसोई की भी स्थिति सही नहीं है। आपके जो पतिदेव हैं, आपका जीवन साथी, उनका पैर भी काफी दयनीय स्थिति में है। इस स्थिति में आप लोगों का गुजर बसर कैसे हो पा रही दीदी? कोई कोई दे देता है, ला ला के तो बनाते हैं भैया, और नहीं देता है तो फिर वैसे सो जाते हैं सारा दिन में। इतना तो अब जितना हो सका मांग मांग के इलाज पानी में करवाया, अब हो नहीं रहा, इसलिए कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। कहने का मतलब अभी आपका जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी इलाज आप नहीं करवा रहे हैं? अभी नहीं करवा रहा हूँ, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी से मांग रहा हूँ, कोई दे भी नहीं रहा है, तो अभी कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अगले गुरुवार से हम आज 12 दिन हो गया, मैं रायगढ़ से लेकर आई इसको सरकारी हॉस्पिटल से, उसके बाद अभी मैं कहीं ले जाने के लायक नहीं। आप सभी देख पा रहे होंगे जब समस्याएं आती है तो इतना समस्या परेशान करने के लिए आती है कि आदमी कुछ कर ही नहीं पाते। इनका जो जीवन साथी है बहन जी का, वो आज उनका एक पैर खो चुके हैं। इलाज करवाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और इस स्थिति में सहारा केवल खाद्यान्न सहायता योजना का चावल और वही बस है। बता रहे हैं कि जो महतारी वंदन के तहत जो राशि आ रही थी वो भी अभी नहीं आ पाई है। इस स्थिति में ये जो परिवार है जीवन यापन कर रहे थे और आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के यहाँ एक वरदान बनकर, एक नया जीवन बनकर, एक नई जीवन की रोशनी बनकर आई हुई है। कुछ ही देर में हम उसकी पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना।
भारत के किसी कोने में चाहे जो भी गांव हो, हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम नई जीवन, नई प्रकाश, नई आशा की किरण बनकर जा रही है। उनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत आप सभी देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियों को लेकर उस घर में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में हर जरूरतमंद परिवार के लिए जीवन बन ही रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस उद्देश्य से इस मुहिम को चलाई हुई है, क्योंकि उनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। आप सभी देख पा रहे होंगे आज इस कहा जाए निःशक्त परिवार जो काम करने की स्थिति में नहीं है, इनके यहाँ आय का कोई साधन नहीं था, उस स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज जी के बाद द्वारा भेजी गई सभी सामग्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसमें चावल है 12.5 किलो पतली चावल, आटा है 5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम ये प्याज है, 2.5 किलोग्राम आलू, सूखी दूध की पाउडर 1 डिब्बा, 2 किलोग्राम चीनी, चाय की पत्ती है टाटा कंपनी की, सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल भी दिए गए हैं 1 लीटर, ये अचार का डिब्बा है इस परिवार की आवश्यकता के अनुसार से। मसाले में आप सभी देख सकते होंगे ये जीरा की पैकेट है, ये मिर्च की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है और ये धनिया की पैकेट है। साथ ही टाटा कंपनी की नमक भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 किलो के औसत में कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन, ये वॉशिंग पाउडर भी इस परिवार के लिए भेजी गई है। उसके साथ साथ ये बेसन की पैकेट है, दलिया की पैकेट और 4 प्रकार की दाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काली चना है, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है और पीली मूंग की दाल। उसके अलावा जरूरत की और जो भी सामग्रियां हैं रसोई के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे, ईंधन भी इसके घर में नहीं था। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए गैस की पूरी किट यहाँ पे भेजी गई है। गैस सिलेंडर है नया, चूल्हे भी दिए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के चूल्हा आप सभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नई चूल्हा है। और चूल्हे के लिए जो सभी सामग्रियां हैं, ये पाइप है, ये रिफिल है लाइटर का, और ये देखिए कितनी बढ़िया वैरायटी के लाइटर भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। और सिलेंडर के लिए जो स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। परिवार के लिए रोटी बनाने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे चकला बेलन है। उसके साथ साथ जो बहन है इस परिवार में उनके लिए ये 2 साड़ी है, एक ये साड़ी और ये एक साड़ी, साथ में 2 ब्लाउज भी इस बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। जो छोटा बच्चा है उनके लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 2 जोड़े कपड़े हैं, पैंट और शर्ट के साथ में, पैंट भी है इसमें और शर्ट है। जो भाई इस घर में जिनकी स्वास्थ्य सही नहीं है उनके लिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे 2 जोड़ी ये लोअर के 2 जोड़ी भेजे गए हैं। साथ साथ ये 2 बनियान हैं, क्योंकि अभी वे कपड़े पहनने की स्थिति में नहीं है, इस कारण से वो उन्होंने बनियान की मांग की थी, इस कारण उन्हें बनियान यहाँ पे भेजे गए हैं। 2 कच्छे भी इस भाई के लिए भेजे हुए हैं। साथ में जो बहन है उनके लिए 1 जोड़ी ये स्लीपर आप सभी देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं जरूरत की जितनी सामग्रियां हैं रसोई से लेकर दैनिक जीवन उपयोगी की सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के लिए आई हुई संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवा की टीम है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या परिचय है जी आपका? हीरादास मानिकपुरी। हीरादास जी, हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि भारत के सभी गांवों में जा जाकर हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी सामग्रियां भेजी जाती है। किंतु प्रश्न यहाँ पे यह होता है कि ऐसे जो जरूरतमंद परिवार है उनकी जानकारी आप लोगों को या संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुँचती है? इनकी जानकारी यहाँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ रहते हैं, उनको ये पता चला कि इस परिवार में एक मुखिया है, उनका पैर में शुगर के कारण पैर सूखते जा रहा है। जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे तो उसके पैर को
डॉक्टर द्वारा घुटने से नीचे काटे गए तो उनकी देखने के लिए वो इस परिवार में आए थे। फिर इनकी जानकारी मेरे को अवगत कराए गए तो मेरे द्वारा परमात्मा जी के चरणों में इस परिवार की यथा स्थिति को बताया गया। तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी द्वारा तुरंत आदेश दिए गए कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा दी जाए। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ते हैं। आइए भी उनसे इस मुहिम के बारे में, ये प्रक्रिया आखिर कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? मोहनदास। मोहन जी, जैसे हम देख पा रहे हैं ये जरूरत की जो सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराए गए हैं, आखिर ये सामग्री कब तक चलेगी और आगे की क्या प्रक्रिया होगी? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब जरूरतमंद परिवार को देगा कबीर भगवान। उसके तहत इस परिवार की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी 1 माह के लिए राशन सामग्री के साथ ये कपड़े और जरूरत के सामान जो किचन के तो गैस रिफिल के साथ पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है जी। ये जो सामग्री है, जैसे कि आपने कहा 1 माह के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं, क्या आगे फिर से इस परिवार को अपना जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ेगा या कैसे होगा जी? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश है कि इस परिवार को जो राशन भेजे हैं, ये राशन 1 माह के लिए भेजे गए हैं और राशन समाप्त होने के 2 दिन पहले ये आश्रम की तरफ से एक कार्ड भेजी गई है जिसको हम इस परिवार को देंगे। सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले इस कार्ड पे संपर्क करेंगे, फिर इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पुनः सामान भिजवा दी जाएगी जी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी जिस भी घर में अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सामग्री, राहत सामग्री भेज रहे हैं, वहां पे वर्तमान के समय के लिए तो सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी जा रही है। साथ ही उन्हें आने वाले दिनों में भी समस्या न हो, उसको ध्यान में रखते हुए आश्रम के द्वारा एक संपर्क कार्ड जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में भेजे गए हैं वो दिए जा रहे हैं, ताकि जरूरतमंद जो परिवार है उनकी जो घर में राहत सामग्री भेजी गई है वो खत्म होने से 2 दिन पहले उनमें दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और फिर से उन्हें आगे जो राहत की सामग्री है वो लगातार प्रदान की जाती रहे। हम प्रारंभिक रिपोर्ट में इस भाई की जो स्थिति है वो देख पाए हैं। इसकी स्थिति काफी दयनीय है, पैर कट चुके हैं, घाव अभी भी बनी हुई है। इस भाई के इलाज के लिए भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं किए जाएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं कि परिवार में इलाज के लिए, दवाई के लिए ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी की जाएगी जी। जी धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपका क्या परिचय है जी? राम खिलावन पटेल। पटेल जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा, एक नया जीवन लोगों के बीच में बनकर जा रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम का? संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है, आज हम गांव-गांव में देख रहे हैं रोजी रोटी के समस्या से सभी अपने अपने दिनचर्या में, अपने परिवार में मगन रहते हैं। पड़ोस में पड़ोसी किस स्थिति में जीवन यापन कर रहा है वो देखने के लिए समय नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ऐसे गरीब परिवार जो बीमार है, आय का साधन नहीं है, 2 वक्त रोटी उसको जुटाने में बड़े संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसके अलावा और क्या क्या जो समाज के सेवा में अग्रणी कार्य किए जा रहे हैं, कुछ उल्लेख कर सकते हैं जी? जी जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज पूरे देश में कई अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह, और आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा जैसे बड़े बड़े प्रांत में बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता, एक पंचायत में, एक गांव में लाखों रुपए की सहायता पहुंचाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, आज लोगों के बीच में
कहा जाए तो बाढ़ जैसे स्थिति में हरियाणा की वीडियो हमने भी देखी है, वहां पे आज किसानों के बीच में वरदान बनकर अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है। आखिर किस तरह से जो सेवा का जो कार्य है उसके माध्यम से समाज में क्या संदेश दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? संत रामपाल जी महाराज समाज को सभी वर्ग को संदेश दे रहे हैं, चाहे कोई भी परिवार हो, भूखा पेट न सोए, ऐसा उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज सभी वर्ग को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। अभी हमारे साथ ग्राम परसाडी से जिस परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सेवा जब संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, देखने के लिए आए हुए कुछ ग्रामीण जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनका विचार जानते हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या परिचय है जी? मेरा नाम दीपक कुमार मतावले है। दीपक जी, जैसे आप देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक जरूरतमंद परिवार के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं आज भेजी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी बहुत अच्छे मुहिम चला रहे हैं और ये गरीब दुखी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, और मैं तो चाहता हूं कि सभी इससे जुड़े और नाम दीक्षा ले और मस्त अपने जीवन को सफल बनाएं। कई तरह से संत हम भी छत्तीसगढ़ की धरा पे देखते हैं। क्या इस तरह से, क्योंकि जो आते हैं लगातार आते रहते हैं गाँव में, मांगने वाले ज्यादातर आते हैं, देने वाले संत जो लोगों के बीच जाकर राहत की सामग्री दे रहे हैं, ऐसे संत कभी देखे थे क्या? नहीं, ऐसे संत तो नहीं देखे हैं, लेकिन ना पहली बार ये हमारे गांव में और इस बिलाईगढ़ ब्लॉक में हम लोग के जानकारी के हिसाब से पहली बार आई। पहली संत है संत रामपाल जी जो गरीब दुखी का पूरा राशन पानी और घर का हर चीज के मतलब व्यवस्था कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। आइए इस परिवार से आज जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राहत की सामग्रियां भेजी गई है, उसके बाद ये परिवार अब कैसा महसूस कर रहा है उसके बारे में इस परिवार से जानकारी लेते हैं। भैया जी, आज आप लोगों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की सभी वस्तुएं जो रसोई से लेकर दैनिक जीवन के लिए है भेजी गई है। क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? मैं तो उसको पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे को जो इतना सामान देकर इस गरीब के घर में एक खुशी की तरह आया है, जिसे मैं क्या कहूँ, साबित नहीं कर सकता हूँ। एक एक चीज के लिए तरसता, मेरे को नमक से लेकर हर चीज, दाल चावल सब सामान दिया गया है, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। हमेशा उसका जीवन में आभारी रहूंगा। मैं जीवन का हर पल उनके साथ गुजारूंगा, उन्हीं के नाम लूंगा, क्योंकि इतना मेरे को कोई भगवान नहीं दे सकता। साक्षात रामपाल जी मुझे भगवान बनकर आकर मुझे ये चीज का अवसर दिया है, मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया क्या बोलूंगा, मैं तो इतना गरीब था कि मुझे एक
पल का खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसने मेरे घर में खुशियों का भंडार लाकर भर दिया। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे कितना भावुक पल है। एक ऐसा भाई जो अपने शरीर की स्वास्थ्य के साथ लड़ाई लड़ रहा है, गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है, परिवार के गुजर बसर के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में आज जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की एक सुख भरी छाया उन्हें मिली है, तो अपने भाव को बोलते बोलते उसके आंसू छलक गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, बार बार अपने आंसुओं को, अपने भावों को व्यक्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कृतज्ञता कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान बनकर इनके घर में सहारा देने के लिए आए हुए हैं। कितना भावुक पल है, आप सभी देख पा रहे होंगे। एक परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, एक रसोई का खर्च कैसे चलता है, वो एक गृहस्थ बहन के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। आइए इस परिवार में जो बहन है उनसे भी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया दृष्टि है उसके बारे में इनका विचार जानते हैं। बहन जी, आज आपके परिवार के लिए, आप लोगों के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? भेजा है, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा, आज सब चीज भेजा है मेरे घर के। मेरे बच्चे भी, कम से कम हम लोग नहीं खाना खाते नहीं खाते, लेकिन कम से कम बच्चे के लिए तो मिल जा रहा है। तो आप इससे अच्छा और क्या लेंगे? हमारे घर में कोई कमाने कोड़ने वाला नहीं है, इससे सब कुछ दे रहा है, तो उससे बढ़ के भगवान और कहाँ है। आजकल तो मांगने सीखने वाला किसी को कोई नहीं देता है, तो हम लोग को बेचारा ऐसे दिया है, हम लोग को स्त्री देख के दिया है, तो भगवान है। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। आज की पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे कैसे एक परिवार जो लगातार अपनी जिंदगी का संघर्ष झेल रहे हैं, उनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जीवन की एक नई किरण बनकर जा रही है। और इतना ही नहीं, उनके यहाँ जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे मकान को लेकर हो, सभी प्रकार की सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से प्रदान की जा रही है। ऐसे नेक विचार रखने वाले महान संत, जो कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो, कोई भी व्यक्ति असहाय महसूस ना हो, इस उद्देश्य के साथ अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे जो भी हो, चाहे भारत की किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना आए, सभी को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो अत्यंत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्भुत दया के लिए, इस अद्भुत सेवा कार्य के लिए ऐसे महान संत के पावन चरणों में हम भी हमारे एसए न्यूज चैनल की तरफ से उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे अनेकों समाज सुधार के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000800080008797878713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब